दिल्ली में घटना होती है, पहलगाम में कुछ होता है जो हमें हैरान कर जाता है। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बेंगलोर में एक हादसा हो जाता है कि अहमदाबाद में घटना होती, 291 लोग मर जाते हैं। क्या ये बर्बादी का साल है? जब 9 नंबर का साल आया है, उस साल में युद्ध हुए हैं, उस साल में सरकारें बदली हैं, उस साल में जो है साजिशें हुई हैं और जो है किसी बड़े नेता की, अभिनेता की मृत्यु भी हुई है। 2025 को आपने 9 बता दिया कि हमारे यहाँ 9 ग्रह होते हैं, 9 दिन हम व्रत रहते हैं, 9 देवियाँ होती हैं, हम जो माला पढ़ते हैं उसमें भी 108 होता है, वो भी 8 1 9 होता है। मंगल के साल में क्या होता है? मंगल की एनर्जी 2 प्रकार की होती है, एक होती है मंगल बद, एक होती है मंगल नेक। मंगल बीज का मंगल सोनम की भी था, मेघालय वाली सोनम। हाँ, मेघालय वाली। भारत के लिए ये साल कैसा रहेगा? बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छा साल है ये। तो आप कह रहे हैं बिहार चुनाव बीजेपी जीत जाएगी, तेजस्वी जी बुरा मान जाएंगे, आप कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे अभी से। मोदी जी के बाद कौन? आप लोगों ने कभी सी गणना की? तो मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं और बहुत लंबा उनका जो टाइम पीरियड रहेगा। बस अभी उनके 2 साल थोड़े से डिस्टर्ब हैं। कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? 100% होगा। क्या बात कर रहे हो? वर्ल्ड वॉर तो होकर रहेगा। शादी के पहले कुंडली दिखाई जाती है, उस पर भी परिवर्तन होना चाहिए, देखने के लिए बिल्कुल होना चाहिए। हमें एडवांस होने की जरूरत है। पहले तो लोग कहते हैं कि शादी कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, हाँ। अब तो लगता है ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। लाल किताब क्या होती है सर? उसका मैजिक थोड़ा समझाइए हमें तो। अगर आपने प्रेडिक्शन करनी है तो वैदिक से कीजिए। अगर निशानियां देखनी है तो लाल किताब में निशानियां बहुत अच्छी होती हैं और लाल किताब के उपाय बड़े अच्छे लगते हैं। कैसे पहचाने किसको अपनी पत्रिका दिखाया? ऐसे गुरु को पत्रिका दिखाइए जो आपके बारे में आपको बता दे सके। एलविश यादव को मैंने बोला था आपका ठीक टाइम नहीं आ रहा, आपकी दोस्ती यानी में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, आपकी बदनामी शुरू हो गई। प्रेम में भी झटका आया। आप कह रहे हैं ब्रेकअप हो गया उसका? हाँ, प्रॉब्लम आई है। क्या बचपन में किसी कुंडली देखकर आप ये बता सकते हो कि वो भविष्य में क्या बनेगा? बिल्कुल बता सकते हैं। आजकल लोग जन्म पत्री बनवा के टाइम निकलवा के बच्चे करते हैं। बच्चा उस टाइम निकलेगा? बिल्कुल। आलिया भट्ट ने जो है अपनी बेटी को जो है 6 तारीख को करवाया। अगर ज्योतिष के जरिए सब पता लग जाता है तो सरकारें कुछ अच्छे ज्योतिषियों को अपने पास क्यों नहीं रखती हैं? प्रधानमंत्री बनने से पहले हजारों लीटर दूध जो है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या अहमदाबाद के हादसे में 11A सीट पर बैठा व्यक्ति जो बचा वो इत्तेफाक था या उसके ग्रहों की चाल थी? विजय रूपाणी का 1206 जो लकी नंबर था वो कैसे उनके जीवन का दुर्भाग्य नंबर बन गया? साल 2025 में एक के बाद एक हादसे आखिर क्यों हो रहे हैं? क्यों दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर तुली है? क्या यह बर्बादी का साल है या सिर्फ हम इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, या कुछ ऐसी ताकत है जो हमारी आपकी समझ से परे है? ये ग्रहों की चाल है, नक्षत्रों की चाल है। सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ संयोग है या वाकई में आपके मन में भी सवाल उठ रहा है कि नहीं, ये सब कुछ वैसा नहीं जैसा हम और आप देख रहे हैं। और इसीलिए आज हम आपके लिए खास कार्यक्रम लाए हैं जहां पर ग्रह, नक्षत्र, अंक, दुनिया के तमाम रहस्य खुलेंगे। यहां पर स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसा, करियर, नजर दोष, डिजिटल दुनिया की तमाम चीजों को हम समझाने की कोशिश करेंगे ग्रहों की नजर से। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, साक्षी ठाकुर जी हैं, संजीव ठाकुर जी हैं, और आज उनके साथ हम आपको ज्योतिष के सफर में ले जाने वाले हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राधे 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 राधे। सबसे पहला सवाल तो मैम यही मेरे मन में है कि ये कैसा साल है? कोई इसे एक्ट ऑफ गॉड कह रहा है, कोई एक्ट ऑफ फ्रॉड कह रहा है, जो कुछ है वो अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये जो 9 नंबर का साल है ना, ये युद्ध का साल है। ये 9 नंबर का साल जो होता है वो मंगल का साल होता है, और मंगल का साल जो होता है ये क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल भी है, क्योंकि इसी साल में क्लीनिंग होनी है। और इतिहास गवाह है, जब जब 9 नंबर का साल आया है उस साल में युद्ध हुए हैं, उस साल में सरकारें बदली हैं, उस साल में जो है किसी साजिशें हुई हैं, और जो है किसी बड़े नेता की, अभिनेता की मृत्यु भी हुई है। और कोई जो सैनिक, कोई सेनापति जैसे इस टाइप के होते हैं तो उनकी भी मृत्यु के योग जो है 9 नंबर के साल में हमेशा होते हैं। तो ये क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल होता है, तो इसलिए अभी तो 6 महीने बाकी हैं। तो ये 9 नंबर का साल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है एक अंत होता है। उसके बाद जो 1 नंबर का साल आएगा, 2026 का साल जो होगा वो 1 नंबर का साल होगा। तो यहाँ पर क्लीनिंग होगी, क्लोजिंग होगी, उसके बाद नई शुरुआत का समय आने वाला है। सर ये कब तक चलने वाला है? ऐसे यही बताएंगे अभी सब कुछ। कब तक चलने वाला मैम? क्योंकि ये बड़ा परेशान कर रहा है अभी। अगर इस साल की हम शुरुआत से देखें तो प्रयागराज में घटना होती है, दिल्ली में घटना होती है,
पहलगाम में कुछ होता है जो हमें हैरान कर जाता है, उसके बाद बेंगलोर में एक हादसा हो जाता है, इन सब से निकलते हैं तो आपके अहमदाबाद में घटना होती, 291 लोग मर जाते हैं। दुनिया में भी देख रहे हैं तो ट्रम्प साहब ने ईरान पर हमला कर दिया, इजराइल और ईरान का युद्ध अब वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने आपको बताया ना 9 नंबर का साल है। अब देखो अगर आप अहमदाबाद का टोटल करो तो वो भी 9 नंबर आता है। और अब आपने जो है विजय रूपाणी जी की बात करी तो उनका जो ड्राइवर नंबर है वो 2 है और कंडक्टर नंबर उनका 4 था। और ये बताया गया था, मैंने ही भी बताया था और बहुत सारे नोमोलॉजिस्ट ने बताया था कि जो 2 नंबर और 4 नंबर का जो साल होता है, जिसका भी ड्राइवर नंबर 2 और 4 है कंडक्टर नंबर, उनके लिए 9 नंबर का साल जो है वो बड़ा भारी है। और 11A की अगर हम बात करें तो सीट बार बार 11A का ही एक जो थाईलैंड का एक व्यक्ति था वो बचा। तो 11 नंबर जो है ना ये मास्टर नंबर है। आपने देखा ना जब भी सुबह के 11:11 पे आप कोई भी विश मांगो तो वो पूरी होती है। और वैसे भी यूनिवर्स भी जो है ना वो संकेतों की भाषा ही समझता है। तो आप देखेंगे क्या कहते हैं, चाहे उनके लिए लकी रहा हो। अब अगर उनकी बात करें उनके तो गाड़ी के नंबर क्या, उनकी स्कूटी के नंबर क्या, वो भी 12 थे, 12 और 06 था। तो ये क्या होता है कि ये हर समय न्यूमरोलॉजी से नहीं होता। ये क्या होता है कई बार हमारी दशाएं अंतरदशाएं जो चेंज होती हैं तो वही उनका लकी नंबर जो है वो उनका अनलक्की भी बन गया है ना। यही लोग कह रहे हैं कि भाई उनका लकी नंबर था 1206 और उसी टाइम पीरियड पे उनकी डेथ हुई, तो ये उनके लिए अनलक्की कैसे बन गया। तो ये दिशाएं अंतरदशा, हमारी प्रतंत्र दिशा, कई बार हमारे पास मार्केश के योग हमारी कुंडली में चल रहे होते हैं। और अब देखो एक व्यक्ति बच गया है ना, उसके मार्केश के योग को गुरु की दृष्टि अगर पड़ गई तो वो बच गया। तो कहते हैं ना जिसको जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, तो ये चीज़ हो गई। नहीं लेकिन सर मेरे मन में ये सवाल आता है कि एक नंबर जो जीवन भर आपके लिए राइस का नंबर बना, हाँ राइस का नंबर, कि मैंने मोबाइल खरीदा, मैं मान रहा हूँ ये अच्छा है, पहली स्कूटी उससे रही, पहली गाड़ी उससे रही, पहला सारा सामान उससे रहा, घर का नंबर 1206, फिर उसी दिन उसी नंबर पर उसी वक्त 12 बजे वो फ्लाइट में एंटर होना, 12वीं सीट पर बैठना, ये केवल हमारे मन का इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक है। एक्चुअली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जैसे कि आप अपने लक्की नंबर्स के हिसाब से चलते हैं। जब लक्की नंबर्स हमारे को जब वो महादशाएं आती हैं ना तो वही लक्की नंबर जो होते हैं हमारे लिए हमारे को सूट कर रहे हैं। जैसे कि उनको मंगल की महादशा लगी हुई थी, ठीक है, मंगल की उनको महादशा लगी हुई थी, मंगल यानी कि नंबर 9। तो नंबर 9 ने उनको जितना राइज करवाया, उसके बाद जैसे ही राहु आया, राहु उनका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर उनका राहु था और 2 नंबर जो है उनका वो था, तो वही नंबर उनके लिए अनलक्की बन गया। नहीं तो ये 9 नंबर, ये भी जैसे अगर हम बात करें 2025 9 नंबर का साल है, 2025 को आपने 2, 2, 4 और 5 जोड़ के 9 बता दिया। लेकिन मैं कई सारे लोगों से मिलता, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 9 ग्रह होते हैं, 9 दिन हम व्रत रहते हैं, हमारे यहाँ जो 9 देवियाँ होती हैं, 9 देवियाँ होती हैं, हम जो माला पढ़ते हैं उसमें भी 108 होता है, वो भी 8 1 9 होता है। 9 नंबर का जो 9 नंबर जो है ना ये क्रोध का नंबर है। अगर इसकी एनर्जी को अगर आप बैलेंस कर लेंगे, अब आप देखा जब से 9 नंबर हुआ तो सबसे पहले कैलिफोर्निया में आग लगी, जैसे ही शुरुआत हुआ था साल की, कैलिफोर्निया में आग लगी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर प्राग जो है यहाँ पर अभी हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ और उसके बाद जो है इतने सारे मंगल केतु एक साथ हुए ना। तो मंगल और केतु की एनर्जी को भी तो जो है ना, मंगल क्या है, अंगारा है, और केतु जो है उसकी नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अभी जिस वक्त ये घटना घटी है उस वक्त मंगल केतु जो है 51 दिन के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी 28 जुलाई तक ये घटनाएं और घटेंगी। 28 जुलाई तक का जो टाइम है ना, इस पर घटनाएं और घटेंगी। और मंगल केतु की एनर्जी हर साल, आप कहोगे कि मंगल केतु तो हर साल चेंज होते हैं, लेकिन हर साल मंगल केतु सिंह राशि में नहीं आते हैं। सिंह राशि जो है वो भी जो है अग्नि तत्व की राशि है और मंगल जो है वो झुलसा देता है। अब आपने देखा जैसे कि प्लेन क्रैश हुआ, अब अहमदाबाद का नंबर अगर आप देखोगे ना वो भी नंबर 9 था और जाके वो जहाज भी कहाँ पर जाके गिरा, मेडिकल हॉस्पिटल पे, वो भी डॉक्टर्स का नंबर 9 नंबर। तो आप देखो कि कितनी ज़्यादा ये 9 की कितनी पावर है ना। और जब जब ये 9 नंबर आया है तब तब ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो ये साल अभी और खतरनाक है या अभी आने वाले 6 महीने जो है वो खतरनाक है। और 2026 और 2027 हमारा ऐसे ही ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, कुछ राजनेता जो हैं वो राजनेताओं को मरवा रहे हैं, कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप अभी देखेंगे। और इस साल भी और अगले साल भी। इस साल थोड़ा 6 महीने ज़्यादा होगा और उसके बाद धीरे धीरे जो अगला साल आएगा वो 1 नंबर का साल होगा। तो मैंने आपको बताया ना, क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल है। जैसे कि आप अपने बहे खातों की क्लोजिंग करते हो ना, तो वैसे ही जो है आप अगले साल जो है जब ये बहे खाते हमारे क्लोजिंग हो जाएंगे। और ये एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड और ये एक्ट ऑफ कर्मा का साल है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस साल में डरना नहीं है, हमें सतर्क रहना है। ये एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड और एक्ट ऑफ कर्मा क्या होता है?
एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है कि आपको आपके जो है ना 9 नंबर का साल आया तो प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हो गई। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, जैसे कि भूकंप आ गए, और क्या कहते हैं कि जो है अब सुनामी आ गई। अभी पंजाब जो है जापान की भी प्रेडिक्शन दे रखी है कि जापान में भी सुनामी आ सकती है। तो भी आप देखेंगे थोड़े टाइम में आपको जुलाई के आसपास या अगस्त के आसपास आपको सुनामी दिखेगी। और जैसे ही राहु एंटर हुआ है कहाँ पर, कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में राहु एंटर हुआ है, तो कुंभ राशि किसकी होती है, ये भी वायु तत्व की राशि होती है। इसलिए आपने देखा है कि वायु में हलचल होनी शुरू हो गई है। कभी कोई जहाज जो है वो वापस आ रहा है कि हाँ भाई वहाँ की तकनीकी खराबी हो गई तो ये वापस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्ट ऑफ गॉड यानी प्राकृतिक आपदाएं। एक्ट ऑफ फ्रॉड यानी हो सकता है कोई राजनेता जो है किसी राजनेता को अपनी सियासत के चक्कर में मरवा दे, ये भी इसी साल में होना है। और एक्ट ऑफ कर्मा, एक्ट ऑफ कर्मा मतलब एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड, और ये एक्ट ऑफ कर्मा का भी साल है। जैसा करेगा इंसान वैसा भरेगा, ये बोलते हैं ना कि ये है गीता का ज्ञान। और श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि जब जब संसार में कोई आपदा आती है तब तब मैं जन्म लूंगा, ठीक है, और उसको ठीक करूँगा। गीता में कहा गया है ये बात। तो आप जिस हिसाब से बता रहे हो, अगर मैं ये सवाल पूछूं इसको समराइज करते हुए, कि क्या World War 3 हो सकता है? 100% होगा। क्या बात कर रहे हो आप? क्यों संजीव जी? बिल्कुल 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 चांसेस हैं जो हैं, क्योंकि लोगों के अंदर जो है ना कि ये चीज़ क्या है, आपको हर किसी को सत्ता चाहिए, हर किसी को भूमि चाहिए, हर किसी को अपना जो है ना पूरा उसके ऊपर कब्जा करना है चीज़ों पे। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो होकर रहेगा। लेकिन अगले साल जो है जब 1 नंबर का साल आएगा तो थोड़ा सा ये 6 महीने जो है ये ज़्यादा क्रूशल हैं। आने वाले 6 महीने जो है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम जो है वो ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि यहाँ पर इसी साल में ही शनि ने चाल बदली, राहु ने चाल बदली, केतु ने चाल बदली, और 8 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं। अतिचारी का मतलब क्या है कि लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो जाती है। इसी वजह से एयर जो दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी। सर मैंने अभी अहमदाबाद में एक ज्योतिष है, उन्होंने इस दुर्घटना से 1 हफ्ते पहले एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था कि अगले कुछ दिनों में एक बड़ी वायु दुर्घटना होने वाली है, संभवतः यूएस या यूके जाने वाली फ्लाइट में ऐसा हो सकता है। साक्षी जी ने 2024 में आई थिंक 19 नवंबर को 19 नवंबर को हमने पूरा आपको हम पॉडकास्ट दिखा देंगे। उसमें साक्षी जी ने कहा था कि युद्ध होने के चांसेस हैं पाकिस्तान और इंडिया के, और टेररिस्ट अटैक के बारे में भी बता दिया था साक्षी जी ने, और प्लेन दुर्घटनाओं के बारे में भी बता दिया था, सुनामी और जैसे फ्लड वगैरह के बारे में भी बता दिया था, काफ़ी चीज़ों के बारे में बता दिया था साक्षी 2024 में, सारी चीज़ों के बारे में। तो अगले 6 महीने में अगर मैं आपसे पूछूं मैम, क्या बड़ी चीज़ें होने वाली हैं? क्या बड़ी चीज़ें होनी है? पहले तो संजीव जी सोना साक्षी जी पिछली वाली प्रेडिक्शन सोने की भी आपकी बहुत अच्छी गई। सोना काफ़ी कम था, 70 से सीधा लाख तक पहुंचाया आपने, अब कहाँ तक पहुंचाना चाहिए? देखिए सोने का जो है ना, अभी भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी सोना अगर सोचते हैं ना कि हम अरे अगर कम होगा तो लेंगे, कम होगा तो लेंगे, वो जितने भी भाव पे सोना आपको मिलता है आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आने वाले 5 साल में सबसे ज़्यादा सोने की रिटर्न पे जो इतना आपको मिलेगा वो किसी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो सोने के भाव जो है वो बढ़ सकते हैं, और अभी ये 1.5 लाख क्या 1,70,000 तक जाएगा सोना। ओके हाँ, और साक्षी जी ने ये भी बताया था कि वॉर जो है 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर। ये भी और कई लोगों ने कहा था 58 दिन तक चलेगी, 58 दिन तक चलेगी, सिर्फ 5 दिन चली वॉर। वो भी आपने काफी अच्छी प्रेडिक्शन दी थी, बहुत सुंदर। भारत के लिए ये साल कैसा रहेगा 2025? ये 9 अंक भारत के लिए शुभ है या अशुभ है? देखो बीजेपी की जहाँ तक बात करें, भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। तो भारत बहुत सारी चीज़ों से बचता रहेगा, और भारत में इतने सारे स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, कितने सारे आस्थाएं होती हैं लोगों की, और हम लोग कितनी स्पिरिचुअलिटी से अपने धर्म को फॉलो करते हैं, सब चीज़ों को करते हैं। तो ये तो भारत के लिए तो ये साल बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा। साथ में बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छा साल है ये, क्योंकि बीजेपी के अगर नंबर को जोड़े तो वो भी नंबर 9 पे आता है। तो आप कह रहे हैं बिहार चुनाव बीजेपी जीत जाएगी? हाँ, बीजेपी जीतने के चांसेस बनेंगे। तेजस्वी जी बुरा मान जाएंगे, आप कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे अभी से। तेजस्वी जी के साथ में तो बहुत सारे लोग हैं ना, क्योंकि दारू बंद हो गई है, तो क्या कहते हैं कि बहुत सारी महिलाओं का बहुत सपोर्ट है उनको। आपको लगता है बीजेपी जीत जाएगी? मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं बीजेपी की जीतने। आपने चेक किया नीतीश कुमार जी कुंडली? मैंने जो है ना नीतीश कुमार की कुंडली तो चेक नहीं की, लेकिन मैंने दिल्ली में भी बताया था कि कहते हैं कि आप हारेगी और आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा
तो आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। हाँ जी, प्रेडिक्शन करी थी कि आम आप आदमी हार पार्टी नहीं जाएगी, आएगी, कोई नहीं मान रहा था कि आप तभी पार्टी हार जाएगी। तो तब मैंने भी साक्षी जी का पॉडकास्ट आप देख लीजिएगा, वीडियो दिखाएंगे आपको। आपको मैं वीडियोस दूंगी अभी, सारे के सारे क्लिप्स भी लगा सकते हो आप डेट के साथ। नहीं कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसके भी इलेक्शन रिजल्ट आएंगे, हमारा अपना पॉडकास्ट है। सही बात है, आप ताली गाली दोनों आपकी। बिल्कुल। और ये तो ज्योतिषीय गणनाएं होती है, पहले बता दिया था। हाँ, ये तो ज्योतिषीय गणनाएं होती है ना, ये तो कई सारी गणनाएं होती हैं ये सब चीजें। अब देखिए, अब आप ये बोल रहे हैं कि कहते हैं कि विमान में ही दुर्घटना की होगी। आप एक बात को सोचिए, ये हम कोई भगवान नहीं है, हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। विमान में दुर्घटना इसलिए होंगी क्योंकि जो शनि जो राहु है, वो जो है आपको पता है कि शैतान है। राहु जो है अचानक से घटना घटवाता है राहु। और जो है राहु क्या है, ये चला गया है कुंभ राशि में। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, इसलिए वायु में उड़ने वाली चीजों पे इफेक्ट आएगा। ये कोई भगवान की प्रेडिक्शन नहीं है। और बृहस्पति अतिचारी हो गए, जो वायु के प्राण वायु के कारक है बृहस्पति। अब बृहस्पति अतिचारी हो गए, इसका मतलब कि बृहस्पति 8 साल के लिए 2030 तक बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। मतलब जो उनको बृहस्पति को एक साल लेते हैं वो एक प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करने के लिए, तो वो जल्दी। अब आप देखिए 17, अभी मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दी है कि 17 सितंबर के बाद आपके साथ में ये होगा, ठीक है। अब आप देखोगे वो मैंने कैसे प्रेडिक्शन दी, वो बृहस्पति राहु केतु शनि के ट्रांजिट के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन दी आपको कि अतिचारी हो गए, तो ये आपको अब 17 सितंबर के बाद दिखा देंगे कि जो आप करना चाह रहे हो। जैसे इस साल को लोग मंगल का साल कहते हैं, हाँ, तो मंगल के साल में क्या होता है? मंगल का साल जो है वो हनुमान जी का साल है, ठीक है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो आपकी एनर्जी जो है ना, नंबर 9 की एनर्जी जो है वो क्या है कि एनर्जी जो है वो बड़ी बलवान एनर्जी होती है। जैसे हनुमान जी की एनर्जी कितनी बलवान एनर्जी है, तो वो एनर्जी जो होती है ना, वो किसी कोई ही इसको जो है ये सहन कर पाता है। मंगल की एनर्जी 2 प्रकार की होती है, एक होती है मंगल बद, एक होती है मंगल नेक, ठीक है। मंगल बद की एनर्जी क्या होती है कि ऐसा इंसान जिसका भी मंगल खराब होता है कुंडली के अंदर, अगर मंगल खराब है, सपोज कीजिए मंगल चौथे घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, 6ठे घर में बैठा है, तो उसकी मंगल की एनर्जी, उसकी मंगल की खुशियों पे उसकी नजरें लगी पड़ी हैं। तो लोगों को अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता, दूसरों की ज़िंदगी में वो झांक के देखते हैं कि क्या हो रहा है इसके साथ में। तो ये होती है मंगल की नेगेटिव एनर्जी, जो 6ठे घर में मंगल हो, 4थे घर में हो या 8वें घर में हो, तो इस तरह से होता है। एक होता है मंगल नेक। मंगल नेक मतलब कि ऐसा इंसान जो है, अब कई लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, वो कह रहे हैं ये तो हमने एक्शन टेकिंग साल है, ये तो एक्शन लेने वाला साल है, क्योंकि मंगल है। तो मंगल क्या करता है, आपको एनर्जी लेने के लिए एक्शन क्रिएट कर देता है वो। ये इसलिए मंगल की एनर्जी का साल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्शन टेकिंग साल है ये। देखिए, अब मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल नीच का मंगल सोनम की भी था, ठीक है। लोग कहते हैं कि गुण मिलाते हैं, मेघालय वाली सोनम, हाँ मेघालय वाली। अब उसका नीच का मंगल था, तो मंगल 7वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन नीच का मंगल है। और देखिए उसके पंचम भाव में गुरु और शनि, ठीक है। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे, सप्तम भाव में नीच का मंगल। जैसी शादी हुई नीच का मंगल एक्टिवेट हो गया। और नीच का मंगल क्या होता है, मंगल बद होता है ना। तो एनर्जी मतलब कि वो सारी एनर्जी जो है उसके पति के घर में, यानी 7th हाउस पति का होता है हमारे, और 5वां घर होता है हमारे प्यार मोहब्बत का। तो प्यार मोहब्बत वाले घर में तो बैठा हुआ था शनि और साथ में गुरु। तो ऐसा इंसान जिससे भी प्यार करेगा बड़ी शिद्दत से प्यार करेगा। जिसके 5वें घर में शनि होता है ना, ऐसे इंसान के लव अफेयर्स जो है वो टूट जाते हैं। लेकिन गुरु जब 5वें घर में आ जाता है ना, तो लव अफेयर्स को ऐसा इंसान शिद्दत से प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु उसके, तो वो क्या कहते हैं, इतनी खूंखार हो गई और उससे बदला लेने के लिए प्यार के चक्कर में देखो। तो ये तो आजकल जो ना गुण मिलान के किया गया, ये कोई प्लानिंग करके पूरा दिमाग वाली पत्रिका है, जो सोनम जी की पत्रिका है, पूरी दिमाग वाली है। और नीच का मंगल जो होता है ना 7th हाउस में, वो उच्च की राशि को देख रहा है लगन में 10 नंबर की। अब उच्च की राशि को नीच का मंगल देख रहा है, वो कितनी मतलब डाडी होगी वो लड़की, आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को। मतलब अगर आप उसके बारे में पता करें तो आप आस पड़ोस बता देंगे कि बड़ी लड़ाकी थी और डरती नहीं थी, बड़ी निडर थी। अब यही इसी चीज़ को अगर हम किसी पुलिस में और आर्मी में लेके चले जाते हैं उस लड़की को, यही एस्ट्रोलॉजी काम आती है। अब ओके, कर्म करने ज़रूरी हैं, लेकिन नीच का मंगल 7th में था। अगर यही लड़की पुलिस में आर्मी में जाती, दुश्मनों को मारती, क्रिमिनल्स को मारती, देश के दुश्मनों को मारती। यही एस्ट्रोलॉजी है कि आप सही वक्त पे सही दिशा ले लें, जिससे कि आप गलत ना करें।
दिमाग की वो बिल्कुल ठीक थी, दिमाग में कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी, मन की भी ठीक थी। मन भी मतलब मन एक होता है डिप्रेशन या कोई ऐसे उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चंद्रमा चौथे घर में उसके पत्रिका में 7th हाउस में नीच का मंगल बैठा हुआ था। तो 7th हाउस हमारे पति का होता है, पति को, और मंगल क्या क्या होता है, सर्जन जो होते हैं ना, सर्जन काटने पीटने वाले, वो सारे मंगल से कंसर्न रखते हैं, उनके मंगल बहुत अच्छे होते हैं। 7th हाउस का मंगल वैसे अच्छा होता है, मीठा हलवा होता है, बहुत प्यारा होता है, लेकिन वो नीच का हो गया। आते ही क्या हुआ, उसने उसके पति पे सारा इफेक्ट चला गया उस 7th हाउस का। इसीलिए कहते हैं 7th। अब देखिए, जब भी शादी करनी हो, पहले का देखिए, पहले लोग की जो गाड़ी होती थी वो 30-40 के स्पीड पे चलती थी, फिर हमने स्पोर्ट्स कार, ये कार, वो कार, एडवांस गए ना हम सारी चीज़ों में। लेकिन अभी भी हम उसी पद्धति पे चल रहे हैं, नाड़ी दोष, ये दोष, वो दोष, मांगलिक दोष। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो अब शादी के पहले कुंडली दिखाई जाती है उस पर भी परिवर्तन होना चाहिए, देखने के लिए बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? अब देखिए, सबसे पहले 7th हाउस देखिए दोनों का, लड़का लड़की का। 7th हाउस डैमेज है तो अवश्य ही दिक्कत आएगी। या तो आप अब जैसे लड़का है, लड़के की पत्रिका में 7th हाउस डैमेज है तो उसकी पत्नी पे इफेक्ट आ जाएगा, या तो वो बीमार रहेगी, या लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, या तलाक तक की नौबत आएगी, या बॉन्डिंग ही नहीं बन पाएगी। 7th हाउस खराब। सबसे पहले 7th हाउस देखना तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा 12th हाउस देखेंगे हम। 12th हाउस हमारा बेडरूम रिलेशन होता है। अरे जब हम रात को आके लड़ते ही रहेंगे, सोएंगे ही नहीं इकट्ठे, प्यार ही नहीं होगा। कहते हैं पति पत्नी में कितनी भी दिन में लड़ाई हो, रात में एक होते ही, एक बारी संबंध बनते ही सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है, सारी नाराजगी दूर हो जाती है बिना बात करे। 12th हाउस ठीक होना चाहिए। 2nd हाउस हमारे ससुराल का होता है। 2nd हाउस हमारे ससुराल का होता है। ससुराल में जिस लड़की की बनेगी ही नहीं, जिसका 2nd हाउस खराब होगा उसकी वाणी भी खराब होगी। 2nd हाउस हमारा वाणी का भी होता है। अगर वाणी खराब होगी तो उस लड़की की बनेगी या लड़के की बनेगी ही किससे? मेनली तो लड़की का तो ज़रूर देखो 2nd हाउस, क्योंकि उसकी वो ससुराल में आके ससुराल वालों से लड़ेगी तो फ़ायदा क्या होगा। और 4th हाउस भी देखना चाहिए। 4th हाउस हमारा किसका होता है? 4th हमारा सुख भाव। जिसकी ज़िंदगी में सुख ही नहीं लिखा, वो तो उसके लिए ज़िंदगी में सुख लिखा ही नहीं। कम से कम ये 4-5 भाव तो देखिए। फिर लगन की मित्रता जरूर देखिए। लगन, अब जैसे आप लगा लीजिए, आप कन्या लगन के हैं, अगर मैं आपकी शादी वृश्चिक लगन वाले से कर दूं तो आप तो परेशान हो जाएंगे। वो तो एक्शन टेकिंग, लड़ाई वाले, गुस्से वाले, जिद वाले। तो आप और आपको जो हर समय जो है ना, हर चीज को सोच समझ के करनी है, प्लानिंग से करनी है, हर चीज को प्लानिंग करनी है, सोचना है, समझना है, 100 बातें सोचनी है, उसमें से एक करनी है। पॉजिटिव भी सोचना है, नेगेटिव भी सोचना है। वृश्चिक लगन वाले कहते हैं आ जाओ हम करेंगे, जो करेंगे, एक्शन टेकर। तो ये थोड़ा लगन भी देखना है, राशि भी देखनी है, तो ये नेचर मैच होना चाहिए अब। और सारे जो भाव होते हैं ये देखना जरूरी है। मैं फिर इसको थोड़ा सा और फ्रेम करता हूँ। आजकल लोग शादी, अब ज़माने से लोग शादी करते तो कुंडली मिलाते हैं जी, उसके बावजूद इतने सारे रिश्ते हैं जो हर रोज टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, डेथ हो रही है। 99% अरेंज मैरिजेस में कुंडली मिलाई जाती है जी। तो क्या वो लोग ये सारी बातें नहीं मिलाते? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मैं वही दोबारा कह रहा हूँ, हम लोग क्यों एडवांस कार लेना चाहते हैं? आज भी हम बैलगाड़ी में ही चले जा रहे हैं। मतलब हम एस्ट्रोलॉजी में एडवांस क्यों नहीं हो रहे हैं? हम वहीं उसी बैलगाड़ी में सवार रहेंगे। आप बैलगाड़ी को भी साथ लीजिए, साथ में स्पोर्ट्स कार भी ले लीजिए। आप दोनों चीज़ों का स्वाद लीजिए। पुरानी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हमें चेंज होने की ज़रूरत है, हमें एडवांस होने की ज़रूरत है। साइंस में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जन्मपत्री में, इस ज्योतिष के साइंस में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? हम बढ़ना चाहिए। और जिस दिन हम बढ़ गए उस दिन हमसे बड़ा देश कोई होगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आज भी हम लोग ज्योतिष को मानते हैं, हम उस पर चल रहे हैं, ज्योतिष पे चल रहे हैं, हम उसे यूज़ कर रहे हैं। बस अब ज़रूरत है तो थोड़ा सा एडवांस। अब इस पे मेरा एक सवाल आता है कि अगर ज्योतिष के ज़रिए सब पता लग जाता है
तो सरकारें कुछ अच्छे ज्योतिषियों को अपने पास क्यों नहीं रखती हैं कि वो बहुत बता रखती दें? है, बहुत रखती है। हर कोई हर किसी रखता के पास होता है। अंबानी को देख लीजिए, अडानी को देख लीजिए, आप उनके पीछे अपने पर्सनल ज्योतिषाचार्य होते हैं। वीडियोस आई हैं। हाँ, कितने आप वो ऐसे करके नीता जी जो ऐसे करके वो कुछ मंत्र मैं पढ़ती हैं। सरकारों की बात कर रहा हूँ। सरकारें, कि हाँ। बिजनेसमैन तो रखते हैं, बड़ा आदमी रखता है, नेता अपने चुनाव के लिए रखता है। हाँ। मैं सरकार के कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूँ, देश के सरकारें, लिए। देश के लिए भी ये सरकार होती मोदी है। जी ने हजारों लीटर दूध क्यों बहाया था? जब जल में क्यों बहाया वो था? प्रधानमंत्री से बनने से पहले हजारों लीटर दूध जो है क्यों बहाया था? वो जल प्रवाह किया गया था। जब दूध जल प्रवाह करने का मतलब क्या होता है चौथे में कि आप चंद्रमा चौथे घर जाना। में चंद्रमा को पचा रहे हो। मोदी जी की कुंडली अगर आप देखोगे ना, वृश्चिक लगन की कुंडली में लगन में ही चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग बना हुआ है, ठीक है। 10th हाउस में उनके शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, कर्म प्रधान। तो वो ऐसे ऐसे कर्म करेंगे, दुनिया उनकी वाहवाही क्यों करती है? क्योंकि 10th हाउस में ही शुक्र और शनि मिलकर क्या बनते हैं? केतु उच्च। और केतु उनके 11वें घर में बैठा हुआ है उच्च का होकर। और क्या कहते हैं, केतु उच्च का 11वें घर में बैठा हुआ है और साथ में बैठा हुआ है बुध और साथ में बैठा हुआ है सूर्य। तो बुध के लिए 11वें घर के लिए हम ये बोलते हैं कि ऐसा इंसान के अंदर एक बात होती है, बस बाकी पूरी पत्रिका ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक बात होती है, आई एम ऑलवेज राइट। ये उनके अंदर पत्रिका में है कि आई एम ऑलवेज राइट। और साथ में चौथे घर में बृहस्पति, जिस इंसान के चौथे घर में बृहस्पति, जनता के घर में बृहस्पति होगा, तो फिर वो जनता के साथ में तो होगा ही, अच्छा ही रहेगा और जनता के लिए करेगा भी। और बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव में पड़ रही है, तो उनके कर्म भी अच्छे और वो उसको फेमस भी करती है। क्योंकि 10th हाउस जो होता है ना, आपकी वर्ल्ड की कैसी इमेज है, आपकी वर्ल्ड में कैसी इमेज है। आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, आप बहुत अच्छा अपना सेटअप लेकर बैठे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपकी वर्ल्ड में इमेज कैसी है, आपको लोग बाहर से कैसे जानते हैं, वो आपका 10th हाउस होता है। और वो 10th हाउस उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब मैं इसी पे एक सवाल फिर पूछता हूँ कि मोदी जी तो चले हिट हो गए, हाँ। तो उनके बारे में दुनिया बात कर रही है, इससे दुनिया को उतना असर नहीं होगा। हाँ। असर इस बात का होगा कि मोदी जी के बाद कौन? आप लोगों ने कभी सी गणना की? मोदी जी के बाद करंट नेताओं को देखते हुए योगी जी के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा नजर आते हैं। जी, योगी जी के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा नजर आते हैं। आपको हमेशा नजर और नहीं आते मोदी बीच जी में? जो है ना, नहीं हमेशा भी नजर आते हैं। और मोदी जी के साथ में अभी वो मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं और बहुत लंबा उनका जो टाइम पीरियड रहेगा। बस अभी उनके 2 साल थोड़े से डिस्टर्ब हैं। मोदी जी के जो है 2 साल जब डिस्टर्ब है, जब तक शनि मीन राशि में रहेगा तब तक उनका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। जैसे ही शनि मीन राशि से क्रॉस होकर मेष राशि में जाएगा तो मोदी जी की पर्सनैलिटी को ही आप अलग देखेंगे, एक बहुत बड़े लेवल पर। और उसके साथ साथ हमारा देश भी जाएगा आगे, हमारा देश भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारे देश की कुंडली भी जो है ना, वो वृषभ लगन की कुंडली है। अब वृषभ लगन की कुंडली है। देश की कुंडली कैसे देखते? 1947 की अगर हम पत्रिका उठाकर देखेंगे तो क्या कहते हैं, एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और उसके बाद हमारा 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त की अगर हम कुंडली देखेंगे उस टाइम पीरियड की जब हुआ, तो वो वृषभ लगन की कुंडली बनती है। वृषभ लगन की कुंडली की अगर हम बात करें तो हम वो कुंडली देखेंगे, भारत की कुंडली, तो वृषभ लगन की कुंडली बन रही है। और वृषभ लगन की कुंडली में इस वक्त अतिचारी बृहस्पति 2nd हाउस में भ्रमण कर रहे हैं। बृहस्पति 2nd हाउस में भ्रमण कर रहे हैं, छठे घर को देख रहे हैं। छठा घर किसका होता है? हमारा रोग ऋण शत्रु का। इसलिए तो अब पहलगाम पर अटैक हुआ, उन्होंने कहा हम भी अटैक करेंगे, लो भाई तुम भी, हम भी करेंगे। पहले हमारी जो देश की नीति है ना, वो ये वाली नीति है कि कहते हैं कि हम करते हैं ना तो लोगों को दिखाते नहीं है। हमारे अंदर वो ट्रम्प वाली आदत नहीं है कि क्या वी डिड इट। अमेरिका क्या कहता है, कोई कुछ भी करता है, वी डिड इट, हमने कर दिखाया। तो भारत के अंदर ऐसी वाली वो नहीं है। तो भारत तो अपना सीधे तरीके से चलने में लगा हुआ है। अब भारत की अगर कुंडली की अगर हम देखेंगे ना, वृषभ लगन की कुंडली, तो 2nd हाउस से बृहस्पति जो छठे भाव को देखेगा तो एक एक दुश्मन को मार गिराएगा। छठा हाउस रोग ऋण शत्रु का होता है। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, हाँ, कौन बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, अब हथियार बढ़ा दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है कोई एक तो खत्म हो जाएगा या एक कोई हार जाएगा। दोनों ही बर्बाद होंगे। कोई तीसरी ऐसी शक्ति आएगी जो दोनों को ही बर्बाद कर देगी। तीसरी ऐसी शक्ति आएगी और ये प्लानिंग से चीज़ें की गई हैं। क्योंकि अब इसमें क्या होगा, आपने 1941 का कैलेंडर देखा, 1941 का कैलेंडर देखा और आज 2025 का कैलेंडर देखा। 1941 के अंदर भी जो 30 त्यौहार और बुधवार से वो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 1941 का, और 2025 का कैलेंडर है वो भी बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल सेम कैलेंडर है। और आप देखोगे क्या कहते हैं कि उसमें भी हमारा जहाँ पर वो इतनी सारी जितनी जो भी घटनाएं उस साल में वो हुई है, वो सारी 2025 में दोहराई जा रही हैं। तो आप उस कैलेंडर को भी डिकोड करके ना आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये भी आप पता लगा सकते हैं। वाह,
ये सेम कैलेंडर है हमारे 1941 का और 2025 का। ज्यादा असरदार क्या होता है, ये एस्ट्रोलॉजी को देखना या न्यूमरोलॉजी के जरिए जानना? हाँ, न्यूमरोलॉजी, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। न्यूमरोलॉजी सिर्फ कुछ अंकों का खेल है, और एस्ट्रोलॉजी जो है, जो ग्रह है, वो बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है। जहाँ तक मैंने देखा है, न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा दम है, उसकी ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शन है, क्योंकि हर किसी की पत्रिका अलग होती है। अब देखिए आप, न्यूमरोलॉजी वाले तो बोल देते हैं 9 नंबर वाले के साथ ये होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जब पत्रिका सामने होती है, हो सकता है उसके फर्स्ट हाउस में शनि बैठा हो, उस पर राहु आ जाए, समझ रहे? किसी का कोई हो ही ना ग्रह, फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह ही नहीं है, उस पर राहु आएगा, उसकी अलग प्रेडिक्शन होगी। किसी का शनि बैठा होगा, सूर्य बैठा होगा, उसकी अलग प्रेडिक्शन होगी। ठीक है ना जी? जैसे 7th हाउस में सूर्य बैठा है, मीन राशि में 7th हाउस में बैठा है, ठीक है जी, वहाँ पे शनि आ गया 7th हाउस में, तो वो 7th हाउस में क्या करेगा? 7th हाउस में शादी में दिक्कत दे देगा, पिता को दिक्कत दे देगा, और साथ साथ में क्या करेगा? प्रभु भला करे, मान इज्जत प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा गहरा घाव भी लग सकता है। तो प्रेडिक्शन चेंज हो गई ना। तो जन्म पत्री ही सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बढ़िया, जो आप कहते हैं भविष्यवाणी, एक्यूरेसी। और हर किसी की पत्रिका अलग है, हर किसी के ग्रह अलग है, हर किसी की महादशा अलग है। और अगर गोचर से भी हम ग्रहों को लगाएं, अब साक्षी जी कह रही है राहु केतु चेंज हुए, शनि चेंज हुआ, बृहस्पति चेंज हुआ, बृहस्पति जो है अतिचारी हो गया, तो वो सारी प्रेडिक्शन हम वो भी तो देखेंगे किस घर में वो आए हैं, और उस घर में पहले से कोई प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ, तो उसकी प्रेडिक्शन ही चेंज हो जाएगी। अब देखो, न्यूमरोलॉजी में सबने ये बोला कि कहते हैं कि ये 9 नंबर का साल है और 2 नंबर और 4 नंबर वालों के लिए खतरा है, ठीक है? तो सारे 2 नंबर वाले थोड़ी सब मरेंगे, या सारे 4 नंबर वाले थोड़ी मरेंगे, उनकी खुद की कुंडली पे भी इफेक्ट आएगा ना। जो मंगल केतु वाले खड़े हुए और सारे एक प्लेन में बैठे, उसके बाद ब्लास्ट हो गया, सारे मंगल केतु कहाँ से इकट्ठे हुए, ठीक है? तो ये एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड और एक्ट ऑफ कर्मा का भी साल है। जैसा बोएगा वैसा फल पाएगा इंसान, ये है गीता का ज्ञान, है ना? तो ये चीज़ है। अच्छा सर, जैसे ये मुसलमानों में 786 नंबर बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जी, तो ये भावना आधारित है या अंक गणित आधारित है? ये जो है ना, कुछ एंजेलिक नंबर्स होते हैं, ठीक है? कुछ एंजेलिक नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको 11 बार बार दिखता है, या आपको मिरर नंबर्स दिखते हैं, या आपको अपोजिट नंबर्स दिखते हैं। तो ये उनकी एक मान्यता है कि भाई 786 हमारे लिए लकी है। तो ये चीज़ है, ऐसे कुछ। ये इमोशंस के आधार पर है या स्पिरिचुअलिटी के आधार पर है या न्यूमरोलॉजी के आधार पर है? ये तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर है। उन्होंने 786 को जो है अपने लिए लकी मानते हैं वो। तो उसका कुछ डिकोड नहीं किया आप लोगों ने कभी उसे? देखो मैं बताती हूँ आपको, 786 का नंबर जो है ना, ये 21 पे आ रहा है, और 21 से जो है ना नंबर 3 आता है, तो इसका मतलब है ये बृहस्पति का नंबर है, और बृहस्पति गुरु है, सबसे बड़ा नंबर ही है। अगर आप 9 ग्रहों को देखो तो 9 ग्रहों के जो सारे सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। तो जुपिटर का नंबर है उनके पास में, 786 को बड़ा लक्की मानते हैं वो, 786 को। कौन सा नंबर सबसे खराब होता है, बदकिस्मत? नंबर कोई भी खराब नहीं होता, सब नंबर्स की अपनी अपनी एनर्जी होती है। बट जैसे कुछ लोग कहते हैं 13 नंबर बदकिस्मती का नंबर होता है। हाँ, अब ये देखो 13 नंबर को जैसे संजीव जी ने बोला था ना कि 4 नंबर है ना, राहु का नंबर बन जाता है। अब देखिए यही प्रॉब्लम है न्यूमरोलॉजी में। मैं तभी तो कहता हूँ ना कि भाई आप न्यूमरोलॉजी से किसी की किस्मत नहीं बदल सकते, उसकी पूरी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। अब 13 नंबर को बोल दिया कि भाई ये राहु का नंबर है। अब कई लोग होंगे जिनके राहु उच्च के होंगे, उनके लिए 13 लक्की है, उनके लिए 13 लक्की है। 4 नंबर की सीट उनके लिए लक्की है। भाई वो न्यूमरोलॉजी से तो बोल देते हैं भाई 13 नंबर आपके लिए बड़ा लक्की है। अब जिसका राहु पत्रिका में अच्छा है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है भाई, आप उसको कैसे नकार देंगे? इस आधार पर तो हर चीज नकार जाएगी नंबर को लेकर ही, कौन सा नंबर गुस्सैल है, कौन सा नंबर खुश है। तभी तो न्यूमरोलॉजी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। न्यूमरोलॉजी भी सक्सेसफुल, देखो आखिरी में हर कोई आता जरूर एस्ट्रोलॉजी पे ही। न्यूमरोलॉजी के बाद ये न्यूमरोलॉजी निकली किससे है? ये सारी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस हैं। न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, जैसे महाभारत से गीता निकली। गीता निकली, वही तो देखिए। पहले एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो सबकी मदर है, और उसी के ब्रांचेस है। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, कोई स्विचवर्ड हो गए, कोई रेकी हो गई, कोई क्रिस्टल हो गए, या क्या कहते हैं कि आपका जो है कोई टैरो कार्ड रीडिंग हो गई,
और फेस रीडिंग हो गई या फिर वास्तु हो गई, ये सब एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेज हैं। अब अगर आप सपोज कीजिए अगर आपका 4 नंबर जो है आप कहते हो कि लकी, हम 13 नंबर के घर में नहीं जाएंगे, 22 नंबर के घर में नहीं जाएंगे, 22 और 22 को भी 2-2 मिलाकर 4 नंबर आता है और 4 नंबर के मकान में जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा हुआ, कहते हैं ना कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। तो राहु के आगे किसी की मजाल नहीं है कि अगर राहु ने उसे पटक दिया तो कोई और ग्रह उसको उठा के ले जाएगा। तो अगर 4 नंबर का घर अगर आपका है और आपका राहु 3rd हाउस में उचका होकर बैठा हुआ है, 6th हाउस में उचका होकर बैठा हुआ है, 11वें घर में तो राहु लॉटरी निकलवा देता है, ठीक है, 11वें घर में बैठा है तो उस इंसान की तो लॉटरी निकल जाएगी ना उस घर में जाकर। और यही राहु अगर आपका 8वें घर में बैठा है, 8th हाउस में, जहाँ पर शमशान कहते हैं जिस घर को हम, या आपका राहु जो है किसी 9वें भाव में जहाँ पर बृहस्पति के घर में राहु जो है गड़बड़ कर रहा है वहाँ पर बैठा है, या 5वें घर में बैठा है, तो आपको ना तो साउथ वेस्ट की एंट्री, यानी कि वास्तु में साउथ वेस्ट की एंट्री को सबसे खराब माना गया है, जो राहु की एंट्री बोलते हैं, तो वो भी आपके लिए खराब जाएगी फिर, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह कौन से अच्छे बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको न्यूमरोलॉजी, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने ग्रहों की पूरी सेटिंग वैसे ही वास्तु आपको अब जैसे इसीलिए हम न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, जन्म पत्री से भी देखते हैं और वास्तु से भी देखते हैं। हम तीनों चीजों से ये चीज कंफर्म करते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति है उसे पता जैसे अगर आप सपोज कीजिए आपकी, मैंने देखी कन्या लगन की पत्रिका है, कन्या लगन में 7वें भाव में बुध बैठा हुआ है, आपका 7वें भाव में बुध बैठा है, मेरा भी 7वें भाव में बुध बैठा है। ऐसे इंसान की हाथ से लिखी हुई बात, ठीक है, उसका इतना असर रहता है कि कुछ कहने की हद नहीं। ग्रीन कलर का पेन अगर आपने लेना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ग्रीन कलर का पेन अगर आपने लगाना शुरू कर दिया अपने कोट की जेब पे, न्यूमरोलॉजी वाला है तो उन्होंने कहा था ग्रीन कलर का एक बैंड पहन लो। नहीं, बैंड नहीं, बैंड मींस तो आपकी कलाई का हो गया, आपको 3rd हाउस में चला जाएगा। जैसे आपने लाल और काला दोनों धागे बांध रखे हैं, कलाई हमारा 3rd हाउस है, तो काला धागा राहु का होता है, लाल धागा मंगल का होता है, ये दोनों एक साथ नहीं बांधने होते। लाल मैंने तो अलग सोच से बांधा। मैं वैष्णो देवी गया, माता रानी ने मेरे सिर पर ये गिरा दिया, तो उससे मैं 3 साल से पहना हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, तो ये कलावा पहना दिया जाता है। और वैसे कलावा जो है ना, 31 दिनों में इसे उतार देना चाहिए, इसका रंग क्योंकि फीका पड़ जाता है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो घर वाले कोई पूजा पाठ करवा ही नहीं रहे इस बीच में, करवाएंगे करवाएंगे, आपकी शादी होगी तो करवाएंगे, अभी योग बन गया आपकी शादी का। उस विषय को हम छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपकी 7th हाउस में जो बुध है ना, ये कहता है कि ऐसा इंसान दिमाग का बहुत तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, बुध की सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। अब आपका 7th हाउस में बुध है, खुद लिखता है, हाँ, ऐसा इंसान, हाँ, लाल किताब में, इसमें लाल किताब भी देखिए, जोड़िए कितना मजा आएगा। 7th बुध वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प माइंड, बहुत आगे की सोच के चलता है, दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट होता है। और आपका वैसे ही कन्या लगन है, हाँ, आपका लग्नेश लगन को दिख रहा है, तो आप जो अगर बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी आप जवान ही लगेंगे। एक तो ये प्लस पॉइंट देता है बुध, और साथ में बुध के साथ में लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, तो ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ सही हो या ना हो, प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है। बुध के साथ में शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है और सारी प्लैनेट आपके लगन को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और दूसरा क्या कहते हैं कि बुध जो आपके 7th हाउस को देख रहा है, तो आपको कहते हैं कि ऐसा इंसान दूसरों के लिए पारसमणि होता है, जिसके साथ में जुड़ेगा उसकी किस्मत को चमका देगा। ये आपको कई लोगों ने आपको बोला भी होगा कि आपके साथ में जुड़कर अच्छा रहा, आपके साथ में जुड़कर अच्छा रहा। अब आपको याद हो या नहीं हो, लेकिन 7th वाला जिसके साथ जुड़ता है उसको भी ताड़ता है, तो पारसमणि होता है ये लाल किताब क्या होती है सर, उसका मैजिक थोड़ा समझाइए। मैं तो लाल किताब देखिए, वैदिक अगर आपने प्रेडिक्शन करनी है तो वैदिक से कीजिए, और अगर निशानियां देखनी है, निशानियां जो होती है ना, लाल किताब में निशानियां बहुत अच्छी होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा आपका सूर्य भी 7th हाउस में है, मैंने कहा आपका घर और ऑफिस आसपास होना चाहिए, तो आपने कहा कोइंसिडेंस है कि पास पास ही होता है, ये एक निशानी है। 7th सूर्य वाला लाल किताब में लिखा गया, 7th सूर्य वाला काम के पीछे पागल होता है, बीमारी में भी काम पे चला जाता है। तो आपने कहा हाँ मैं आज बीमार हूँ तब भी मैं काम पे हूँ, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका नेचर है। ये निशानियाँ लाल किताब में है, और लाल किताब के उपाय बड़े अच्छे लगते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। वैदिक में कहा जाता है, आप कभी भी वैदिक वाले एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, वो कहेगा ये भुगतना पड़ेगा आपको, ये जो वक्त आ रहा है ये ऐसा ही चलेगा, ना हम इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, ना इसे मतलब वो कर सकते, खराब टाइम को हम बदल नहीं सकते। लेकिन लाल किताब में उपाय हैं, ये मैंने देखा है,
ये मेरा एक्सपीरियंस है 35 साल का। मैंने देखा है उपाय करके लाल किताब के बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जा सकते हैं, इवन लाइफ को चेंज किया जा सकता है 70-80%। नेचर को चेंज किया जा सकता है। हमने तो खुद अपनी लाइफ जो है वो देखी है, बदली है। जब हम कभी किसी गाय को चारा खिलाने के लिए जाते थे तो हम ना वहाँ पर लोग ना चारे की बोरियां डाल रहे होते थे, 15 एक ट्रक भर भर के डाल रहे होते थे। हम एक बोरी लेके जाते थे तो हम कहते थे, हम आपस में बात करते थे, हम कहते थे संजीव जी क्या हमारा भी ऐसे कभी होगा कि हम भी एक ट्रक डलवा पाएंगे जी। तो उस वक्त मतलब देखो कि वो वक्त की बात थी। हमने उपाय करने शुरू करे। आज हमें 24 ईयर्स हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी करते हुए दोनों को, और शादी से पहले से ही हम लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या कहते हैं, उसके बाद अब पता नहीं कितने कितने ट्रक चले जाते हैं, अब पता ही नहीं चलता। तो ये सब वक्त बदलता है ना। तो अगर आपके साथ में अच्छे कर्म अगर आप करते हो तो उपाय अच्छे तरीके से करते हो तो आपका वक्त बदलता है। सपोज कीजिए किसी का कोर्ट केस चल रहा है, तो थोड़ा सा दलिया लेकर ना, दलिया जिसको हम खाते हैं, गेहूं का दलिया, वो लेकर चींटियों को डालना शुरू करेगा ना, उसके कोर्ट केस के से रिलेटेड उसको जो है उसको बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और देखिए मैं बाकी भी आजकल जो पॉडकास्ट बहुत सारे आ रहे हैं उसमें बेमतलब पे उपाय बड़े उपाय बताए जा रहे हैं। ये में भी आपने भी सुना होगा मेरे मालिक। हर कोई उठ रहा है, आ रहा है उपाय पे उपाय। तो मैं थोड़ा सा अपने प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों को कहूँगा, थोड़ा सा ना अपनी पत्रिका दिखा के उपाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे ही उठ के उपाय करने सबकी बीमारी एक नहीं हो सकती, सही बात। बिल्कुल मेरे मालिक, सबके ग्रह नहीं हो सकते, सबके नक्षत्र चेंज हो जाते हैं। लेकिन लोगों को चाहिए फ्री में, चाहे उस फ्री में उनका नुकसान हो जाए। चलो इसमें एक सवाल पूछता हूँ मैं, कैसे पहचाने किसको अपनी पत्रिका दिखाया? बाजार में 100 बहुत आदमी बैठे हैं। मजेदार बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसे गुरु को पत्रिका दिखाइए जो आपके बारे में आपको बता दे सब कुछ। तो लोग जेनरिक बातें बताते हैं, आप ऐसा होगा वैसा होगा, जेनरिक बातें, स्पेसिफिक बातें बताते हैं। जैसे आप किस चीज के लिए आए हैं वो आपको पता है ना। अगर वो सामने वाला गुरु बता दे तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो उस गुरु को ज्ञान है कि वो बता रहा है कि आपको ये समस्या के लिए, आप इस समस्या के लिए आए हो मेरे पास, है ना, वो तो आपको बता। समझ रहे हैं आप जाके ये इससे अच्छा कि हम सब कुछ जाके उन्हें बोले। अब गुरु को जिसके पास आप गए हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर गुरु किसी के पास भी, आप जाके चुपचाप बैठ जाइए ना, आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे दीजिए, या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी गए हैं अपनी दे दीजिए जो भी वो डेट मांग रहा है, और वो बता उससे पूछ ले कि हम किस समस्या के लिए आए हैं। उन्हें बोलने दीजिए ना। आप क्यों बता रहे हैं? आप पूछे भी मत, कुछ चुपचाप बैठ जाइए। आप क्यों बता रहे हैं? मैं तो यही कहता हूँ, मेरे पास जितने भी मेरे प्यारे मित्र आते हैं, बहनें आती हैं, जितने भी माताएं आती हैं, मेरे मालिक आते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ आप कुछ मत बताइए, मैं बताऊंगा आपको। वो चुपचाप बैठते हैं मेरे पास, तो जो आता है चुप होके बैठता है एकदम। वो कहते हैं गुरुजी आपने पॉडकास्ट आप ही बोलते हो गुरुजी, आप ही सब कुछ बताओगे, और मैं ही बताता हूँ सब कुछ। प्रॉब्लम्स भी बताता हूँ, उनके बारे में भी बताता हूँ, उनका नेचर भी बताता हूँ। इतना ही तो जानना है ना। अब ये उपाय भी देते हैं। आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा गुरु असली है नकली है, कुछ पढ़ा लिखा है भी क्या, ऐसे ही बैठ गया बेचारा। सिंपल सी बात है ये। एक ला किताब बैठकर पढ़ने से जो है ना कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। ठीक है, छोटे छोटे हमें वैदिक की भी नॉलेज है, लाल किताब की भी नॉलेज है, न्यूमरोलॉजी की भी नॉलेज है, और वास्तु की भी नॉलेज है। हम हर फील्ड में काम कर लेते हैं। और तभी मैंने आपको बताया क्या कहते हैं कि जैसे अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको नॉर्थ फेसिंग मकान सूट करेगा, और जिस वक्त भी आप साउथ फेसिंग में जाओगे तो आपको गड़बड़ होगी। तो ये कैसे बताया? कुंडली से। आप कुंडली से भी बता सकते हैं कि आपकी कौन सी दिशा का घर आपको लेना चाहिए। ये है। तो आपको हमेशा आप देखना ये कि अब मैंने आपका ये देखा नहीं कि कौन सा वाला फेसिंग है ये, क्योंकि आपको बड़ा सूट किया हुआ है, तो अभी देखेंगे चलो ऊपर चल के। तो आपको अगर आपको हमेशा जो है नॉर्थ फेसिंग जगह आपको बहुत फलेगी, ये आपकी पत्रिका का योग है। और जब आप साउथ फेसिंग में चले जाओगे आपके ऊपर कर्जे हो जाएंगे। एक बार आप लेके देख लो। अब ऐसा ही एक वास्तु वाले ने किया एक इंसान के साथ, बड़े ही हैप्पी, बड़े ही मज़ेदार, 4 भाई थे, उन्होंने वास्तु करवा ली। बड़े ही नामी वास्तु वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। 21 लाख रुपए उन्होंने एक वास्तु के लिए ले लिए, देखिए आप। और उसके बाद उन्होंने साउथ साइड के दरवाजे खुलवा दिए।
साउथ। अब जिसके नाम पे कोठी थी उन चारों भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई था उसका मंगल बद था, मंगल खराब था। उन्होंने तो अपनी तरफ से बड़े साउथ साइड की कौन सी साउथ की S3 S4 की एंट्री साउथ की S3 S4 खुलवा दी, पैसे के लिए, अबेंडेंट पैसा वगैरह सबके लिए खुलवा दी। लेकिन उस इंसान की पत्रिका में चौथे घर का मंगल था। साउथ जो होता है वो मंगल की डायरेक्शन होती है, जिसका मंगल खराब है उसे साउथ साइड नहीं जाना है, खुलवा दी। अब उन्होंने तो वास्तु कर दी, उन्होंने 15-16 करोड़ की कोठी ली, अपना 7-8 करोड़ कोठी में लगा दिए, उनके लग गए करोड़ों। वो तो पैसे लेके साइड हो गए, उन्होंने कोठी तैयार करवा दी। उन्होंने कोठी में एंट्रेंस जैसे ही करी, चारों भाइयों में लड़ाई शुरू। 2 भाई अलग हो गए, 2 भाई अलग हो गए, लड़ाई शुरू हो गई इतनी बड़ी, और सब कुछ तहस नहस होने लग गया। किसी ने कहा भाई साक्षी जी और संजीव जी के पास चले जाओ, ये बचा लेंगे, चुपचाप बैठ जाना, यही बता देंगे आपको सब कुछ, सब कुछ यही बताएंगे, आपने कुछ नहीं बताना। हमारे पास जो भेजता है ना, जो हमारे जितने भी भाई बहन हैं, हमारे परिवार जो हम पे आ चुके हैं, उन्हें इतना अंधा विश्वास है हम पे, वो कहते हैं वहाँ चले जाओ, बोलना कुछ नहीं, और उसके बाद सब कुछ वही बताएंगे, क्या किस कारण से आए हो, कैसे हो, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इस समय, और उसके बाद जो उपचार बोले वो कर लेना, काम हो जाएगा, गारंटी वो देते हैं जो लोग भेजने वाला होता है। ये मेरे मालिक, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, कुछ और जानकारी आपसे लेते हैं सर, ग्रहों अच्छा, वो बात तो रही गई। हाँ, वो आए हमारे पास और हमने कहा ये आपने गलत किया है। फिर साक्षी जी ने उनका नक्शा देखा और कहा किस साइड का खुलवाया, N3 N4 की एंट्री खुलवाई, बाई चांस वो 3 साइड ओपन थी। सही बात, बाई चांस वो 3 साइड ओपन थी, तो उस तरफ का दरवाजे खुलवाए और साथ में जो लाल किताब के वैदिक के उपाय भी करवाए, वो ठीक हो गए। अब जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आया, एक मेरी प्यारी बहना आई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो है न्यूमरोलॉजिस्ट से चेंज करवाया था, नेम चेंज करवाया, उन्होंने 5 नंबर पे किया। मैंने कहा अच्छा बुध पे किया होगा। तो मैंने उस बच्ची की पत्रिका देखी, उस बच्ची की पत्रिका में बुध 12वें घर का था। बुध 12वें घर का नीच का होता है, उसकी पावर को बढ़ाना नहीं होता। अब उन्होंने उनके नेम की फ्रिक्वेंसी बुध पे रख दी। वो लड़की मेंटली डिस्टर्बेंस में चली गई, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गया उसका माइंड, और उन्होंने क्या चाहा था कि मेरी बच्ची पढ़े। अब उस न्यूमरोलॉजिस्ट को पता था उसका बुध नीच का, मैं उसकी पावर बढ़ा रहा हूँ। हाँ, ज़्यादातर जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो 2 नंबर पकड़ते हैं, 5 नंबर या 6 नंबर, आप देख लीजिए, चलिए इसी पे रख देते हैं वो। और हमने कितने सारे लोगों के क्या नेम हर चेंज किया। किसी के लिए फिट बैठेगी ये चीज़? अभी हम लाफ्टर शेफ में भी गए थे, तो हमने वहाँ पर भी सबके कई लोगों के देखे, कश्मीरा का नंबर नेम देखा, कृष्णा का देखा कि क्यों उनकी सक्सेस इतनी जा रही है। और क्या कहते हैं, कितने लोगों को अपने मेहमाना को कहा था, क्या कहते हैं कि आप जो है ना, आपको थोड़े दिनों में यहाँ से बुलावा, यहाँ पर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ मत बोलना किसी को, और थोड़े दिनों में हमारे जाने के नेक्स्ट शो पे ही कजन सिस्टर है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसी आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। एल्विश यादव को मैंने बोला था हाँ कि आपका ठीक टाइम नहीं आ रहा, आपकी दोस्ती यानी में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, आपकी बदनामी शुरू हो गई, हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो बताया गया मेरा अच्छा वक्त आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाया गया कुछ भी। लेकिन मैंने उन्हें बोला, उनका शनि पंचम में आ गया था, पंचम में बैठा हुआ है। अब शनि पंचम, लाल किताब शनि पंचम को क्या कहती है? शनि पंचम वाला बचपन से ही समझदार पैदा होता है, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती माँ बाप को, बेटा ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। आप एल्विश को देख लीजिए कितना समझदार है, वो देखने में लगेगा आपको समझदार नहीं है, लेकिन कहाँ से कहाँ उसका दिमाग चलता है। देखिए वहाँ पे उसका शनि आ गया गोचर से, मीन राशि पड़ती है उसकी पंचम में। अब शनि वहीं वापस आ गए, तो पंचम हाउस किसका है? हमारे पेट का, हमारे प्रेम का, हमारी पढ़ाई का, हमारे जो दोस्ती यारी, पब्लिक डीलिंग का। प्रेम में भी झटका आया उसके, आपको शायद थोड़ा बहुत पता नहीं होगा, लेकिन जो हम वहाँ गए थे तो थोड़ा सा हमें भी एहसास हुआ इस चीज़ का। आप कह रहे हैं ब्रेकअप हो गया उसका? हाँ, प्रॉब्लम आई है, थोड़ी प्रॉब्लम आई है। शनि पंचम में प्रेम में दिक्कत देगा जब आएगा तो, हाँ। पब्लिक डीलिंग खराब करेगा जब गोचर से आएगा तो, हाँ। और साथ साथ में दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़े करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय उनके साथ। और पंचम में शनि पिता की भी दिक्कत दे देता है, पिता को भी देता है और पेट को भी दिक्कत देता है।
तो ये तो सारे ग्रहों की बातें हैं ना, ये तो सारे जितना आप उसको डिकोड करते जाएंगे। किस आदमी को कुंडली दिखाने आना चाहिए? मेरे ख्याल से हर इंसान को अपनी पत्रिका दिखानी चाहिए। और कैसे, मैंने आपको बताया, अब मेरे तो हमने मालिक, एक अपनी मेरे स्मार्ट प्रभु, कुंडली बनाई है। स्मार्ट कुंडली बहुत ही कम चार्जेस पे, बहुत ही कम, मतलब जिसमें आपका एक बर्गर आता होगा उतने रेट पे हमने एक स्मार्ट कुंडली बनाई है। तो स्मार्ट कुंडली पे से उसमें सारे आपके कौन सा ग्रह कौन से हाउस में बैठा है, कौन से उसका क्या इफेक्ट होगा, वो सब लोग अपनी जो है कुंडली अपने पास तो रखनी चाहिए एटलीस्ट। क्या कहते हैं कि उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आपके ग्रह जो हैं वो बैठे हुए हैं और कौन से आपको उपाय करने हैं। तो छोटे छोटे उपाय, तो जैसे कि बरगद के पेड़ पे आपको जल चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक करना है, पीपल पे चढ़ाना है, ये कुछ रिचुअल्स हैं जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली हैं, वो आपको उस कुंडली में मिल जाते हैं। तो वो आप बनवा कर उसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप ज्योतिषाचार्यों की फीस नहीं पे कर सकते तो छोटी सी अपनी कुंडली बनवा कर कम से कम वो तो फॉलो कर ही सकते हैं। किसको दिखानी चाहिए? मैं कहता हूँ सबको दिखानी चाहिए, सबको। लेकिन फिर अगेन मेरी वही बात है, मेरे मालिक, मेरे प्रभु जी, आपने कुछ नहीं बोलना है, गुरु को बोलने दो बस, सामने वाले उसका ज्ञान झांकिए आप जरूर एक बारी। आप कुछ मत बोलिए, गुरु को बताने दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है। और बच्चों की तो जरूर दिखाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बचपन से ही उपाय करेंगे, ग्रह अपने आप उन्हें सही डायरेक्शन लेके जाएंगे। कई ग्रह ही, देखिए ग्रह क्या है, हमारा नेचर, हमारा जो नेचर, आप इस बात को आराम से समझिएगा प्लीज। ग्रह जो है ना, जैसे वृश्चिक लगन का इंसान गुस्से वाला होता है, जिद्दी होता है, अपनी चलाने वाला होता है। अगर हम उसे उपाय करवाएं, वो थोड़ा पढ़ाई में अच्छा निकल जाए बच्चा, तो वो मिलिट्री, आर्मी या ऐसी किसी खेल में चला जाएगा, तो उसका जो एनर्जी है वो डिल्यूट हो जाएगी, ट्रांसफर्ड हो जाएगी, सही पाथ पे चली जाएगी। बच्चों की तो ज़रूर दिखाइए, उनका नेचर, उनका गुस्सा, उनका शांत किया जा सकता है, पढ़ाई में मन लगाया जा सकता है। तो ये सब नेचर का खेल जैसे है। संजीव जी आपने कहा कि सोनम की कुंडली में अगर उसकी पत्रिका में उसको मिलिट्री में डाल दिया जाता तो, या फिर कोई मेडिकल में डाल दिया जाता तो वो ऑपरेशन कर करके उसका योग वो कटता, उसने काटना था, उसने काटने वाली पत्री मंगल नीच का था ना, सर्जन बनती, और वो बन गई अपने पति की सर्जन, तो ये शुरू से ही। और फिर अगर उसके ग्रहों को शांत नहीं किया होगा, उपाय नहीं किया होगा, तो वो गुस्से वाली बन गई, उग्र, वो एनर्जी अलग तरफ चली गई होगी उसकी। आजकल तो लोग इतना डर रहे हैं ना शादी से, क्योंकि ये रिश्ते जो है ना ऐसे होते हैं कि पहले तो लोग कहते थे शादी कर लेते थे और लोग निभा लेते थे, ठीक है। आजकल पहले तो लोग कहते थे कि शादी कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, हाँ। अब तो लगता है ठीक हो जाएगा। और दूसरा, आजकल लोग रिश्ते जो है ना ऐसे बदलते हैं जैसे लोग टूथपेस्ट बदलते हैं, टूथपेस्ट बदलते हैं, उनको पता है कि ये नहीं चल रहा तो ठीक है भाई, दूसरा टूथपेस्ट ले आओ, अपना काम चल जाएगा। तो आजकल ऐसे लोग बदल रहे हैं टूथपेस्ट की तरह रिश्ते। तो ये कैसे ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई लड़का आपके पास लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है रिलेशनशिप को लेके, आई एम श्योर सबसे ज्यादा रिलेशनशिप वाले आते होंगे कि प्यार मोहब्बत वाले सबसे ज्यादा दुखी यही रहते हैं। हमारे पास तो सबसे ज्यादा तो लोग ना पैसों के लिए आते हैं, उनको पता है पैसों वाले उपाय जो है इनको मिल जाएंगे यहाँ से। पैसे के लिए, काम के लिए, शादी के लिए, सबके लिए आते हैं। तो मान लीजिए कोई नया बच्चा आपको सुन रहा हो और उसे पैसों का ये देखना हो कि वो कहाँ अच्छा करेगा, तो क्या देखते हो आप लोग उसमें? देखिए, सबसे पहले अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो सबसे पहले हम उसका लग्नेश ठीक करवाएंगे। लग्नेश हमारा डिसाइड अच्छा हो जाए तो हमें ऊंचाइयाँ, शरीर, मन, हर चीज़ हमारी ठीक कर देता है। फिर अगर वो ज़्यादा छोटा बच्चा है तो हम उसकी सेकंड हाउस को ठीक करेंगे। सेकंड हाउस हमारा 7 तक की पढ़ाई के लिए होता है, और 7 से बड़ा बच्चा आएगा तो वो 5th हाउस को चेक करेंगे हम उसकी, अगर पढ़ाई का कंसर्न है। और अगर वो गुस्से वाला है, जिद्दी है, तो उसके लग्नेश और जो ग्रह उसे जिद्दी बना रहे हैं या गुस्से वाला बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, हम उन ग्रहों को ठीक कर देंगे, जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। किसी को समझाने से मेरे मालिक आप कुछ नहीं करवा सकते। आप उसके अगर मन में आ जाए तो वो करता है। ये आप मानते हैं बात को? एक शराबी से आप शराब नहीं छुड़वा सकते, हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो रियलाइज करे। या और क्या कहते हैं कि जब तक उसके मन के अंदर नहीं आएगा कि मुझे करना है, तो वो मन के अंदर आने के लिए उसको उपाय करवाने पड़ेंगे, और वो उपाय जो है हर तरीके के होते हैं। तो क्या शराब छुड़ाने से लेकर नशा छुड़वाने के बड़े सारे उपाय होते हैं, ये सब चीजें। तो क्या बचपन में किसी कुंडली देखकर आप ये बता सकते हो कि वो भविष्य में क्या बनेगा? बिल्कुल बता सकते हैं। कम से कम 80% आपको बताया जा सकता है।
80%, 70-80%। जैसे मुझे नहीं पता कि भविष्य में 10 साल बाद क्या करूंगा। आज से 5 साल पहले मैं इंजीनियर था, फिर मैं टीवी की दुनिया में था, फिर मैं अपनी दुनिया में। इंजीनियर देखिए, अब रुकिए साक्षी जी, 1 सेकंड लूंगा मैं आपसे। इंजीनियर किस ग्रह से देखते हैं हम? शनि से। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आपका शनि, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपका शनि 5th हाउस में है। ये पॉसिबिलिटी है कि इंजीनियरिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल आ गया हो आपको, और आपका मन उतर गया हो, और आपको जाना चाहिए था अगर, तो अकाउंट क्षेत्र में जाना चाहिए था, क्योंकि आपका बुध बहुत अच्छा है 7th हाउस का, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी, ये मेरी गारंटी है। 7th हाउस का हिसाब किताब बहुत तेज होता है। यही आप अकाउंट क्षेत्र में चले गए होते, अगर बुध के क्षेत्र में, आप इतने जबरदस्त होते, उसमें बता नहीं सकता। तो अब आप जी, ये बुध का क्षेत्र, ये जो कम्युनिकेशन का सारा, ये भी इनका बुद्धि तो है, बुध का है। और जो ये लाइमलाइट में आए हुए हो, तो आप ये लाइमलाइट में आपका डबल सूर्य बैठा हुआ है आपके 7th हाउस में। शादी बड़ी सोच समझ के करनी है आपको, क्योंकि सूर्य और बुध मिलकर भी, शुक्र और बुध मिलकर सूर्य बनते हैं, और एक सूर्य ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो डबल पावर है वहाँ पर सूर्य की। तो इसलिए कहते हैं कि हर एक चीज़, हर एक भाव को अगर हम पहले से जान ले तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें वर्क करना चाहिए। अब देखिए, शनि आपका ठीक नहीं था, आपने मेहनत करी, आप इंटेलिजेंट भी थे, आप पढ़ने में भी होशियार थे, आप इंजीनियरिंग अगर कर भी गए होंगे तो किसी भी तरह से, क्योंकि शनि पंचम वाला इंजीनियरिंग में बड़ी मुश्किल आती है उसको, अगर कर गए होंगे तो इंजीनियरिंग में गए नहीं होंगे, आपका मन ही नहीं लगा होगा करने के बाद भी। तो मतलब अगर किसी बच्चे को हम दिखा ले तो उसके करियर, मेरे मालिक, अगर आपकी आत्मा गवाह देती है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, थोड़ा भी 1% 2% भी, तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, किसी बच्चे की भी पत्रिका दिखा दी जाए तो भला होगा, क्योंकि हम बचपन में उसे बता देंगे, भाई आपने इस फील्ड में, आपके लिए फील्ड ही नहीं बनी है। अच्छा, क्या एस्ट्रोलॉजी से जीवन की उम्र भी पता लग सकती है? देखिए, हम ये चीज़ नहीं देखते हैं, बाकी देखी जा सकती है, हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब लड़की कुंडली में लाइए तो कई बार दोनों की आयु रेखा भी देख लेते हैं, इसलिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन साथ में आयु रेखा, और वो उस समय हम जरूर बता देते हैं, जैसे महादशा में भी पता चल जाता है। कहीं मार्केश की महादशा ना लगी हो तो उससे पता चल जाता है, पता चलता है, उसमें हम बता सकते हैं उस केस में। अब कोई आया है, हम बोल दें नहीं जी ये तो मरने वाले हैं, तो वो सामने वाला ही घबरा जाएगा। एक एस्ट्रोलॉजर का जो काम है, सामने वाले को माइंड से भी कंसोल करना है। हम एक ग्रह तो हमें ठीक करने ही चाहिए, हमें डराना नहीं चाहिए। जो हमारा आजकल कई लोग बोलते हैं कि सलमान खान इस एज में मर जाएगा, नीता अंबानी इस एज में मर जाएगी। 5 साल बाद, 10 साल बाद, हमें खुद नहीं पता हम कब मर जाएंगे, हम लोगों की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये तो प्रिडिक्शन की बात है। 15 साल के बाद में कौन किसको भी जाके पकड़ रहा है। तो अभी तो आप प्रेजेंट में देखिए क्या कहते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि अभी अटैक आ जाएगा, हम मर जाए, कोई मर जाए, है ना। तो क्या है कि ये देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारे ऊपर जो कई बार मार्केश की शक्तियाँ चल रही होती हैं, मार्केश चल रहा होता है। जैसे कि अब देखो, सब लोग उस जहाज में मर गए, एक बंदा बच गया, ठीक है। जो बच गया वो जो है, उसको मार्केश की शक्तियों को, उसके गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो वो बच गया। तो ऐसे होता है। और वैसे बच्चा कब पैदा होगा, कब मरेगा, कब हमारा जीवन समाप्त होगा, और कब हमारे पास 7.5 आएगी, कब वो लगेगी, सब कुछ आप बता सकते हैं कुंडली से। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आजकल लोग जन्म पत्री बनवा के, टाइम निकलवा के बच्चे करते हैं, और ये हम ही एक आम इंसान को नहीं समझ में आ गई। कितने सारे उद्योगपति, कितने सारे वो ये सब करवा रहे हैं। हाँ। वो पागल तो नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग भी, कि बच्चा उस टाइम निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात आज मैं आपको अभी बताता हूँ, इस पॉडकास्ट के बाद मैं आपको एक बच्चा दिखाऊंगा जो हमने उसी तारीख पे निकाला है। और उस बच्चे के पैदा होने के बाद हमारा जीवन बदला है, हमने ऊंचाइयां देखी हैं। हमने भी अपना बेटा जो है ना, टाइम पीरियड निकालने के बाद किया था। जैसे 11:45 पे अभिजीत मुहूर्त होता है, उस टाइम पीरियड पे मैंने गुरु पुष्य नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त में हमने अपने छोटे बेटे को करा है। हॉस्पिटल में हमने जाके डेट टाइम पूरा दिया कि 11:45 पे ही बाहर आएगा, तो 11:45 पे ही बाहर आया। उसके बाद हमारे चेंजेस। और आज मैंने इतने लोगों की जिंदगियां पलटी हैं, जो लोग कुछ नहीं करते थे माँ बाप, उन्होंने मेरे कहने पे जो बच्चे किए,
आज वो इतना आनंद ले रहे हैं। हम तो वो लोग हैं अपना घर फूंक के मजा लेते हैं, हम तो वो दोबारा आएंगे नहीं हमारे पास, उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उनकी। कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं। मेरे मालिक मेरे प्रभु, मैं नहीं मानता। जब आप ये बात को तो मानते हो, देखा है ये बात को मतलब ये बहुत मानते हो। बड़ा दावा आपका है कि आपने अपना बच्चा भी हाँ समय पहले निर्धारित पैदा करवाया। हाँ, बिल्कुल मेरे तो मालिक, ये प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं है। कुछ भी नहीं है, पैदा तो होना ही है। अगर सुनिए, कई लोगों को हम डेट दे देते हैं लेकिन वो करवा नहीं पाते हैं। वो भी प्रकृति उनको करने नहीं देती है कि नहीं तुमने भुगतना है अभी। मैंने कहा ना एडवांस हो जाइए, दुनिया एडवांस हो रही है, हम क्यों ना एडवांस हो जाए। क्यों अभी जो है क्या कहते हैं कि ये जो वो है, कौन है उसकी बीवी का नाम क्या, आलिया भट्ट। हाँ, आलिया भट्ट ने जो है अपनी बेटी को जो है 6 तारीख को करवाया, नंबर देख के करवाया है। ये किस आधार पर आप दावा कर रहे हो? क्योंकि इस आधार पर आप देख लीजिए हर जगह पर न्यूज है। ये आलिया भट्ट ने जो है अपनी बेटी राहा को प्लान करके 6 तारीख को किया। मैं आपको कहता हूं, बड़े-बड़े लोग अपने बच्चों को पत्रिका बनवा के कर रहे हैं। हाँ, ये तो हम आम लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो क्यों ना ये तो आपके जो है ना पब्लिक ही कमेंट करके बता देगी कि ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर आपको ना पता हो तो ऐसा होता है। 6 नंबर पे वो दिन डिसाइड करके 6 नंबर पे उन्होंने बच्चा करवाया गया है। हम क्यों मुहूर्त निकाल के कोई अपना काम शुरू करते हैं? हम क्यों तारीख निकालते हैं? वो भी तो हमारा बच्चा ही है ना काम। हम अच्छी डेट, अच्छा टाइम क्यों निकालते हैं? राहु काल नहीं होना चाहिए तब हम काम शुरू करेंगे। मतलब ग्रह अच्छे होते हैं ना उस समय। मेरे मालिक, अच्छा इतनी आपको नॉलेज, आप मानेंगे अब इस बात को। हम वो काम क्यों उस टाइम पे शुरू करते हैं? क्यों करते हैं बताइए? अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतर होगा। तो ऐसे ही हम नई शुरुआत, एक नया बच्चा आ रहा है, उसे अच्छे ग्रहों में अच्छे टाइम पे नहीं कर सकते मुहूर्त उसका। सहमत हूं मैं। अब अंत में मैं चाहता हूं कि आप लोग 4-5 प्रेडिक्शन करें जो बोल्ड प्रेडिक्शन हो, जो आपने कुछ सोचे हो, निकाले हो, देश को लेकर, दुनिया को लेकर, कुछ नए आविष्कार को लेकर। मुझे नहीं पता क्या करने वाले। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जी। ये रिकॉर्ड हो जाएगा, अच्छा हुआ तो मैं खुद दुनिया में डंका बजाऊंगा, ये डाल दूंगा। 2025 का जो साल है, ये सूर्य इसका मंत्री है और राजा भी सूर्य है इस साल। और ये साल 9 नंबर का है, यानी कि मंगल की एनर्जी है। तो इस साल में जो है ना बहुत ज़्यादा समुद्री घटनाएं बढ़ेंगी और कुछ सुनामी आने के भी चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि हिमाचल की तरफ, जैसे उत्तराखंड वगैरह जो जगहें हैं या शिमला है, वहाँ पर बर्फबारी इस बार रिकॉर्ड तोड़कर होगी। और वहाँ पर भी कोई ना कोई अर्थक्वेक की भी संभावना जो है आने वाले 6 महीने में होने वाली है। ओके। आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे कि साउथ की तरफ जो है ना, साउथ के जो एरिया है वहाँ पर बाढ़ आती हुई आपको नजर आएगी। और जो है किसी राजनेता की, बहुत बड़े नेता की और बहुत बड़े अभिनेता की भी हत्या के चांसेस जो है इसी आने वाले 6 महीने में बनेंगे। और किसी देश के जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो भी आपको देखेंगे, आपको लगेगा क्या कहते हैं कि कुछ मरते हुए नजर आएंगे। आपको राजनेता की भी डेथ की आपको न्यूज़ जो है वो आने वाली है। और अगर हम जापान की तरफ देखें तो जापान की तरफ में वहाँ पर आपको सुनामी या फिर कोई अर्थक्वेक आपको नज़र आएगा। बहुत बड़े रेक्टर, मतलब जैसे रेक्टर स्केल कहते हैं ना उसको, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही का मंजर आपको नज़र आएगा वो देखने को आने वाले 6 महीनों में। गोल्ड के रेट जो है इस बार जो है 1.5 लाख के पार जाएंगे। और शेयर मार्केट में भी आपको बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगी। कई बार आपको लगेगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा है तो चलो भाई वो कर लेते हैं, और एकदम से आपको गिरती हुई नज़र आ जाएंगी। तो उस टाइम पीरियड पे आपको जो है निवेश करना है, क्योंकि आने वाले जो साल हैं, 1-2 साल हैं, वो अच्छे ही हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट के तरीके से आपके लिए बेनिफिट करके जाएंगे वो। लेकिन आपका मैं ये पढ़ रहा हूँ जो आपने प्रेडिक्शन रखा है कि भारत में धार्मिक दंगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक दंगे तो बढ़ेंगे क्योंकि 9 नंबर का साल है, राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। जब राजा और मंत्री दोनों सूर्य होते हैं तो आपस में नेता भी लड़ते हैं, और जैसे धार्मिक नेता जो होते हैं वो भी आपस में लड़ेंगे। ये भी आपको दंगे देखने को मिलेंगे कि एक जो है सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ वो है बोल रहे हैं, या कुछ ऐसे दंगे हो जाएं, तो वो बहुत देखने को मिलेंगे आपको। रुपया भी कमजोर होगा हमारा, रुपया हमारा कमजोर होगा, और क्या कहते हैं गोल्ड बहुत बढ़ेगा। चलो एक सबसे बढ़िया सवाल पूछ लेता हूं मैं, आखिरी सवाल। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। आज ही हमला किया उन्होंने। हाँ। ईरान पे। आप कह रहे हो हमले के बाद ही मिल जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, क्या कहते हैं कि उनके अंदर एक आदत है कि उनके वो जो भी काम करते हैं ना, फिर उसके बाद वो बताते हैं कि वी डिड इट। तो वो उनकी जो नंबर्स है ना, डोनाल्ड ट्रंप के जो नंबर्स है ना,
वो उनको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएंगे अभी, क्योंकि अभी उनका वक्त है। और जिसके साथ में जिसका वक्त होता है ना, उसके साथ में चीज़ें चलती हैं। जब हमारी दशाएं और महादशाएं हमारी फेवर में होती है ना, तो हर चीज़ हमारी फेवर में जाती है। फिर वो चाहे बाय हुक हो, चाहे वो बाय क्रुक हो। कोई टिप्पणी करोगे सर? क्योंकि आज ही डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर हमला किया है। हाँ, भारत में पाकिस्तान सीजफायर कराया, यूक्रेन रशिया का सीजफायर करा रहे थे, रशिया में जाके वो आतंकवादी जो था उसे राष्ट्रपति बनवा दिया और फिर साथ में उठे बैठे व्यापार कर रहे थे, लेकिन फिर ईरान पर हमला कर दिया। लोग कह रहे हैं कि ये उनके नोबेल पीस प्राइज का अंत था। आप कह रहे हो कि मिल जाएगा? मिल सकता है, क्योंकि उनके ग्रह जो हैं वो भी बड़ी गर्दिश पे है। ओके, बोल्ड मूव। ये ये 2026 में पता लग जाएगा। हाँ। पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है एंड आई होप कि अगर ये सच होता तो ये क्लिप मैं पर्सनली जरूर डालूंगा। आपसे संपर्क कैसे करें लोग? हमसे संपर्क करने के लिए नीचे आपको नंबर्स दे देंगे, वो आप नंबर्स जो हैं आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा इंस्टाग्राम आईडी और जो है साक्षी संजीव ठाकुर, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हैं ही हम लोग, तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगी कि सब लोग जो हैं अपनी कम से कम एक कुंडली जरूर बनवाएं, जो हमारा स्मार्ट कुंडली है, और वो बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शंस उसके अंदर है। एक स्मार्ट कुंडली बनवाएं और उसकी प्रेडिक्शंस पहले देखें, फिर उसके बाद हमारे पास आएँ। क्या रुपये लगता है स्मार्ट कुंडली में? 499। 499। उसमें आप क्या क्या बताते हो? उसमें आपको जो है आपके प्लैनेट्स की पूरी पोजीशन बताई जाएगी, उसमें आपके कौन सी महादशा चल रही हैं, आप मंगलिक हैं कि नहीं हैं, उसमें आपके पूरी और सारी आने वाली ईयर्स की प्रेडिक्शंस होंगी, उसके उपाय होंगे। इसमें उपाय भी हैं। कितने पेजेस होंगे साक्षी? उसमें कम से कम 150 पेजेस की कुंडली है 150 पेजेस। और उसमें रेमेडीज बहुत दी है हमने, रेमेडीज बहुत दी है और प्रेडिक्शंस बहुत डाली है उसके। ये कैसे सो करते हो? आपकी टीम करती है, आप लोग खुद चेक करते हो हर एक कुंडली? नहीं, हमने उसके अकॉर्डिंगली इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, और बाकी पर्सनलाइज भी हम पूरी कुंडली चेक करके एक बार भेजते हैं अपने तरीके से। ओके। और वैसे आपसे संपर्क करना हो तो कैसे करिए? तो स्मार्ट वाला हो गया। वैसे कितना पैसा लेते हो आप? वैसे हम 21,000 लेते हैं। ओके। हाँ, लोगों को पता होना चाहिए ना कि भाई जब वो फोन कर रहे हैं तो वो खर्चा कितना कर रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ भी एक वास्तु वाले आए थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत पैसा लेता हूँ, हाँ। आम आदमी फोन ना करे मुझे। अच्छा। नहीं, हम ऐसा नहीं है, कोई किसी के पास नहीं भी होते तो हम देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं जी कोई गरीब आ गया हम नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे अंदर। अपनी कुंडली भी देखते हो आप लोग कभी? हमेशा नहीं, साक्षी जी बोल, हम अपनी नहीं देख पाते, ये बड़ी एक विडंबना है। मतलब बहुत कम टाइम ही नहीं मिल पाता है देखने की। हाँ। मैं आप लोग नहीं चेक करते कि हमारा लड़ाई झगड़ा कब होगा? हाँ, वो तो हम देखते हैं। टच वुड, देखिए ऊपर वाले की दया है, हम उपाय करते हैं और उपायों से बहुत कम चीजें होती हैं हमारे बीच में। क्या उपाय होता है? चुप रहना? नहीं, उपाय जो हमारे बनते हैं साल के वर्षफल के उपाय होते हैं, लाल किताब के हम करते हैं। के ना एक साल के कुछ अपने आप सुनिए, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, अपने आप ही मैंने बताया ना, अपने आप ही इंसान चुप हो जाता है शादी के बाद। आपको फील करना पड़ेगा थोड़े टाइम बाद। शादी के बाद चुप हो जाता है या चुप करवा देता है या चुप करवा देता है। हाँ, दोनों चीजें होती हैं। ये इंटरेस्टिंग। आप जाते आते कोई सर नॉर्मल चीज़ बताना चाहें कि जो लोग दैनिक दिनचर्या फॉलो करें? हाँ, जैसे हम लोग छोटे थे तो हमने कहा था कि पीपल के जल चढ़ाइए, बहुत सारी चीज़ें, गाय को रोटी खिला के जाइए। अगर एक आम व्यक्ति जो किसी ज्योतिष से नहीं मिला है, उससे कोई बेसिक चीज़ें आपको सिखानी हो कि ये दैनिक दिनचर्या में कीजिए तो आपका जीवन सुखी रहेगा। 50 रुपये अगर रोज के इंसान खर्च दे तो उसे जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ खर्चा कर दे? 50 रुपये खर्च दे किस किस चीज़ में, मैं आपको बता देता हूँ। एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल जाके पक्षियों को डाल दे। छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं करने को तैयार होता है। एक मुट्ठी में कितना पैसे लग जाएंगे? 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। एक बिस्कुट का पैकेट डॉग्स को डाल दे। बुध, हरी मूंग की दाल से बुध ठीक हो जाएगा। डॉग्स को अगर एक पैकेट बिस्किट का डाल देंगे, केतु ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। कोई जमादार स्वीपर आपको मिले, उसे 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का कुछ भी दे दीजिए। राहु आपका हमेशा ठीक रहेगा। घर में पॉट को धो दीजिए कभी, उससे राहु आपका ठीक रहेगा। ठीक है जी, फ्री का। इसके बाद अपने माता के पैर जरूर छूइए, घर में हो तो इससे आपका चंद्रमा ठीक रहेगा। पिता के पैर छुएंगे तो सूर्य ठीक रहेगा। ठीक है जी।
और हो सके तो गऊ माता अगर आपको दिख जाए, उसे चाहे एक सूखी रोटी डाल दीजिए, घर का कूड़ा मत डालिए प्लीज़। कोई भी हरी सब्जी लेके डाल दीजिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। कोई अंधा या मजदूर व्यक्ति हो, उसे एक नमकीन का पैकेट 5 रुपए का दे दीजिए, शनि अच्छा हो जाएगा। और क्या चाहिए, सारे ग्रह तो ठीक हो गए आपके, 50 रुपए भी नहीं लगेंगे इसमें आपके। और लेकिन लोगों को सुनना बड़ा बड़ी चीज़ें हैं। हल्दी को पीस डालो, सिनेमन पाउडर ले लो, तेज पत्ते में रखो, उसे जला डालो। कृपा करके उल्टे सीधे उपाय बिल्कुल मत कीजिए। बहुत सारे मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, बहुत उपाय जो आ रहा है, इधर ले ले इधर ले ले। अब थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा कि जाके ये सामान गोबर में दबाया ये। हाँ, लोग ये भी करेंगे। ये भी एक दिखा कि कीजिए, अपनी नजर उतारिए, एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, अपनी नजर उतारिए और उसको बाद उसको गोबर में दबा दीजिए। हमारे यहाँ एक बाबा इतना कहता, गाय के गोबर में गेहूं के, गाय को पहले गेहूं खिलाइए, फिर जो गोबर आए उसमें से गेहूं निकालिए, फिर उसको पीसिए, फिर उससे जो रोटी बनाएंगे उसको खिलाएंगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा। नहीं देखिए, ये बड़े फेमस, बड़े वायरल बाबा हैं वो। ये देखिए तभी तो वायरल है। हाँ। और ये वायरल भी कौन करता है? ये राहु करता है। हमने उनसे पूछा था, हमने कहा अपने वाले में आपने यही किया था? कह नहीं, हमारा तो श्री राधे कृपस हो गया था। श्री राधे, सही बात है। तो जो है ना, क्या कहते हैं कि ये वायरल जो है ना, वायरल ये आपको रातों रात जो वायरल करता है वो आपका राहु करता है। बट वो कल्पना करने से मेरा दिमाग थोड़ी देर घूम गया था कि पहले गाय को खिलाइए गेहूं, फिर उसके गोबर में से गेहूं बीनिए, फिर उसको धुलिए, सुखाइए। कई लोग कर लेंगे, जो दिमाग के बेचारे कमजोर है, कर लेंगे। बड़े फैन हैं। तभी तो वो वायरल है, आप देखिए ना। हाँ, ये कह सकते हैं गौमूत्र वो भी फिल्टर्ड वाला, पीने से रोग मुक्त होता है इंसान। देखिए वो एक मेडिसिन की तरह अगर यूज किया जाए तो तभी मैं कहता हूँ एक योग्य गुरु और योग्य एस्ट्रोलॉजर ढूंढिए जो मिले और साथ में आपके बारे में सब कुछ बताए, आपकी समस्या के बारे में बताए, उसी को देखिए। जाके अपनी समस्या खुद में बताइए। मैंने बहुत अच्छी चीज समझाता हूँ। और संजीव जी तो ये कितने सालों से बोलते हुए आ रहे हैं, कितने सालों से, कि आपको कुछ नहीं बताना, आपको और बस कम से कम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मत लीजिए। लोग 1.5-2 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं आजकल, और फिर बाद में रोते हैं कि हम लुट गए, हमें उनका एड्रेस ही नहीं पता, उन्होंने एड्रेस ही नहीं दे रखा है। ये भी तो विडम्बना हो रही है आजकल कितनी ज़्यादा। एक पॉडकास्ट बनाइए इसके बारे में भी प्लीज़ सर। प्रभु जी ये ज़रूर बनाइए एक पॉडकास्ट, नकली असली एस्ट्रोलॉजर में। मैं आपको बहुत सच्चाई बता रहा हूँ। आज ये लोग बहुत परेशान है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा परेशान है। चलिए करते हैं इस बारे में बढ़िया एक्सप्लेनर रिकॉर्ड करते हैं। जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों आए, कई विषयों पर बात की। उम्मीद करेंगे फिर आपसे मुलाकात होगी। अगली बार विषय रख के बात करेंगे, एक विषय इसमें भी रखेंगे, नकली और असली एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल सर, मैं बहुत जल्दी आऊंगा अगर आपने मुझे इस विषय पर बुलाया। हाँ डन है सर, पक्का। थैंक यू सो मच। राधे राधे।